आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ दिवाली स्पेशल मिठाई रेसिपी। इस मिठाई को आप घर के ही सामान से बना के तैयार करेंगे। बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट मिठाई आपकी बन के तैयार हो जाएगी। इसे खाने के बाद आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इसे सूजी से बनाया है। इतनी ज़्यादा सॉफ्ट बढ़िया बन के तैयार होती है। इसे बनाने के लिए आपको ढेर सारी सूजी नहीं चाहिए है, सिर्फ 1 कप सूजी में ही बन के तैयार होगी। यहाँ पे सूजी कोई भी हो चलेगी क्योंकि इसे हमें ग्राइंड करना है। तो मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में सूजी को और इसमें हम डाल देंगे हरी इलायची। तो यहाँ पे 2 हरी इलायची डाल देंगे और इसे बढ़िया तरीके से पीस के तैयार करेंगे। अगर आप इलायची का पाउडर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे इलायची स्किप भी कर सकते हैं। अब आप इसमें कोई ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, जैसे काजू बादाम कुछ भी। तो बस इस तरह से आपको फिर पीस के तैयार करना है। देखिए कुछ आटा सा आपको दिखाई दे रहा होगा और जो सूजी के दाने थे वो छोटे छोटे हो गए हैं। तो ये तो हो गई हमारी सूजी पीस के तैयार। अब हमें ले लेना है एक पैन और एक पैन में हमें डालना है 2 चम्मच देसी घी। सिर्फ 2 चम्मच देसी घी से ही पूरी मिठाई बन जाएगी। अब आपको बिल्कुल भी घी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो सूजी थी तो देखिए हमने इसे अच्छे से पीसा था, इसे हम डाल देंगे एक पैन में और इसे अब हम लगातार चलाते हुए भूनकर तैयार करेंगे। इसका हमें कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि आज हम सूजी से मिठाई बना रहे हैं, तो इसका हम कलर बिल्कुल नहीं चेंज करेंगे। और इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसका कच्चापन दूर कर लेंगे। और इस मिठाई को आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती है, सूजी से बनी रहती है। और अब तो मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है, हल्का ठंडा सा हो गया है, तो ये जल्दी ख़राब नहीं होगी। तो आप चाहो तो दिवाली के पहले ही इस मिठाई को ट्राई कर सकते हो और फिर दिवाली पे बना सकते हो क्योंकि बहुत ही जल्दी बन जाती है और बजट में भी रहती है। तो देखिए हमने सूजी को चलाते हुए इस तरह से कलर चेंज होने तक भूंज के तैयार किया है। इससे ज़्यादा हम इसका कलर चेंज नहीं करेंगे, हल्का सा ही इसका देखिए कलर चेंज हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अभी हमारा पैन गरम है तो 1 मिनट के लिए इस तरह से चला देंगे। गैस को हम बंद कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे ड्राई कोकोनट। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जब आप मिठाई खाएंगे तो ये कोकोनट का फ्लेवर जो आएगा बहुत ही बढ़िया आएगा। तो देखें गैस बंद करने के बाद ही आपको कोकोनट मिलाना है और इन सारी चीज़ों को एक प्लेट में निकाल लेना है। इसे निकालने के बाद इसी पैन को हमें दोबारा से गैस पे रखना है और आधे कप हमें यहाँ पे चीनी लेनी है। चीनी अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हो अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठा पसंद है। और जितनी चीनी है उससे आधा हमें पानी लेना है। तो यहाँ पे देखें ये चीनी डाल दी और पानी डाल दिया और देखें बस चीनी जो है अच्छे से गीली होनी चाहिए, इतना ही पानी डालना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे। अब हम चीनी को इस तरह से चलाएंगे ताकि ये अच्छे से घुल जाए और जब ये घुल जाएगी तो सिर्फ 2 मिनट ही पकाना है, इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाना है क्योंकि हमें कोई तार वगैरह नहीं बनानी है। अगर हमने तार वाली चाशनी बनाई तो ये जो बर्फ़ी सेट होगी तो बहुत ही कड़ी सेट होगी। तो यहाँ पे देखें हमें इस तरह से चाशनी बना के तैयार करनी है। जैसे ही चीनी घुल जाए आंच को आपको धीमा कर देना है और 2 मिनट के लिए ही बस इसे पकाना है, इससे ज़्यादा अब हमें चाशनी को नहीं पकाना है। आपको देखने से ही पता चल रहा होगा हल्की सी गाढ़ी है, अगर आप उंगलियों से छुएंगे तो तेल जैसी चिपचिपी आपको लगेगी। चाहो तो चेक भी कर सकते हो। घर की ताज़ी मलाई ले लीजिए क्योंकि आज हम मिल्क पाउडर का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर आप मिल्क पाउडर डालना चाहते हैं तो यहाँ पे 1/3 कप मिल्क पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नहीं तो आप मेरे जैसे इस तरह से जो है मलाई से बना के तैयार करिए। ये बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं होगी, एकदम सॉफ्ट रहेगी और कोई हलवा भी नहीं बनेगा अगर इस तरीके से आप इस मिठाई को बनाएंगे। अब जैसे ही सूजी डालेंगे तो देखें थिक होना शुरू हो जाएगी। बहुत ही जल्दी ये सूजी जो है चाशनी को पी लेती है और इस तरह से एकदम सूखी सी आपको दिखने लगेगी। ज़्यादा समय नहीं लगेगा। आप देखें ये अच्छे से पक के तैयार हो गई है, 2 से 3 मिनट में ही पक जाएगी। आप चाहो तो इसे चेक भी कर सकते हो कि ये सेट होगी कि नहीं।
वैसे तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये अब आराम से सेट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर फिर भी आपको लग रहा हो कि अगर ये सेट होती है कि नहीं, तो मैं बताती हूँ कि कैसे आपको चेक करना है कि ये एकदम सेट होगी कि नहीं। करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसका थोड़ा सा हिस्सा आपको लेना है, क्योंकि देखें ये बहुत ही अच्छे से पक के तैयार है। और इस तरह से हाथों से छू के देखना है, तो देखें हलवा जैसी चिपचिपा नहीं रही है। अगर आप इसका गोला बनाएंगे तो बहुत ही ईजी गोला बनेगा और बिल्कुल भी ये चिपकेगी नहीं, हलवा के जैसे नहीं बनेगी और ये सेट हो जाएगी। तो बस इस तरह से चेक कर लीजिए और एक ट्रे ले लीजिए, उसे अच्छे से ग्रीस कर लीजिए या थाली में भी इसे फैला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और बस इस तरह से ग्रीस करने के बाद इस मिठाई को हमें डाल देना है। डालने के बाद इसे बढ़िया तरीके से हमें चिकना करना है। ये चिकनी होने में भी ज़्यादा समय नहीं लेगी, क्योंकि ये सूजी की मिठाई है, बस हल्का हल्का हम दबाएंगे। तो यहाँ पे मुझे चौकोर पीस कट करने हैं इस मिठाई के, इसलिए मैं इस तरीके से इसे फैला के तैयार कर रही हूँ। अब ये देखें अच्छे से चिकनी हो गई है, बहुत ही बढ़िया से मैंने इसे चिकना किया है। अब बिल्कुल हल्के से ड्राई फ्रूट डाल दीजिए और बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट नहीं डालेंगे, क्योंकि जब हम मिठाई काटते हैं तो फिर ये ड्राई फ्रूट दिक्कत करते हैं मिठाई काटने में। तो बस हल्के से ही मैंने ड्राई फ्रूट डाले और इन्हें अच्छे से दबा दिया। अब देखें 20 से 25 मिनट में ही ये काफ़ी सेट हो जाएगी, तो आपको इसमें कट के निशान लगा देने हैं। जैसे जैसे ये ठंडी होती जाएगी वैसे वैसे ये सेट होती जाएगी। अब मैं चौकोर पीस इसके बड़े साइज़ के कट कर रही हूँ, कुछ इस तरह से। आप मिठाई अपने हिसाब से कट कर सकते हैं, जैसे पीस आपको पसंद हो। अब देखें सारी मिठाई मैंने कट करके तैयार कर ली है। अब इसे निकाल लेते हैं और इतनी सूजी से ही देखें ढेर सारे इसके मिठाई के पीस हैं जो बनके तैयार हो गए हैं। कम समय में कम मेहनत में इतनी मज़ेदार मिठाई आप बना पाओगे। देखिए मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और मुलायम बढ़िया बनी है। अब इस तरह से निकालने के बाद इससे बीच से हमें कट कर देना है, जैसे अभी किए थे। अब सारी मिठाई हमें इसी तरह से निकालने के बाद कट करना है। अब कट करने के बाद इसमें अपने पसंद के ड्राई फ्रूट ऊपर से लगा दीजिए, तो इस मिठाई में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाएंगे। मैंने कुछ कटे हुए ड्राई फ्रूट लगाए हैं, आप चाहो तो एक एक काजू या बादाम इसके ऊपर लगा सकते हो या फिर चांदी का वर्क भी लगा सकते हो। अब देखिए मिठाई हमारी तैयार हो गई है, परफेक्ट बनी है। मैं आगे पीछे दोनों तरफ से आपको दिखा रही हूँ। अगर अच्छे से सेट होती है तो देखिए पीछे वाला हिस्सा जो है अच्छे से चिकना हो जाता है और देखिए कितनी सॉफ्ट मुलायम है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आप सब